welcome back to Khan with Khan. So today we are going to make mango pickles. They are spicy and sour. They are so tempting. So why are we waiting for? Let's go to the kitchen. आप सबकी फ़रमाइश पर आज मैं आपसे आम की एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं आम की कचरी, जो बेसिकली आम का अचार है, लेकिन ये अचार एक दिन में प्रिपेयर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आम की कचरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 1 किलो कच्चा आम लिया है, जिसके छिलके निकाल करके मैंने इसे बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया है। अब इसे हम धूप में रखेंगे गलने के लिए। तो लेकिन उससे पहले हम इसमें नमक और हल्दी को शामिल करेंगे। तो यहाँ मेजरमेंट ये है कि आप जो है 1 किलो कच्चे आम में 3 चम्मच यानी 3 टेबल स्पून जो है आप हल्दी शामिल करेंगे और 4 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। इन चीज़ों को आपस में मिलाएंगे और हम इसे एक जाली के ढक्कन से ढक के धूप में दिन भर के लिए रख देंगे। आप देखेंगे कुछ देर के बाद जो है एक घंटे 1.5 घंटे के बाद आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होगा। उस पानी को हमें अचार के अंदर रहने देना है, ठीक है। तो दिन भर के लिए आम को धूप में छोड़ दें गलने के लिए, और साइड में हम जो है वो इसके लिए मसाले तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन मसालों की ज़रूरत पड़ती है। आम की कचरी में हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, जिनमें 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच अजवाइन है, 1 चम्मच मेथी दाना है, 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच मस्टर्ड सीड है और या तो राई है, ठीक है। इन चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाना है। यहाँ मेरा 1 चम्मच का हिसाब 1 टेबल स्पून है। 1 चम्मच ड्राई कोरिएंडर भी है, यानी कि सूखा धनिया भी है। कलौंजी का इस्तेमाल हम एज़ इट इज़ करेंगे इसमें, क्योंकि अचार में कभी भी कलौंजी को पीस के नहीं डालना चाहिए। इस वजह से अचार में कड़वाहट पैदा हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए हमें हमेशा अचार या चटनी में कलौंजी को उसी तरह से यूज़ करना चाहिए। ना हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे और ना हम इसे पाउडर बनाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च है 1.5 टेबल स्पून और लहसुन है तकरीबन 200 ग्राम। लहसुन को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हमेशा याद रखिएगा अचार में। पहली चीज़ कि लहसुन को वॉश नहीं करना है हमें, उसे सिर्फ साफ़ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि लहसुन के कभी भी छिलके नहीं उतारने हैं हमें, सिर्फ उसकी जो टिप होती है वो हमें थोड़ा रिमूव कर देना है। बाकी हम उसे ऐसे ही रफली जो है वो ग्राइंड करेंगे और अचार में शामिल करेंगे। यहाँ 1 किलो कचरी में 2 कप भर के मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले उसे अच्छे से गर्म कर लीजिए और ठंडा करने के बाद कचरी में शामिल कीजिए। दिन भर की अच्छी धूप के बाद आप देखेंगे कि ये आम जो है वो बहुत अच्छे से गल चुके होंगे, क्योंकि ये बहुत बारीक कटे हुए थे। तो इनके लिए 1 दिन की प्रॉपर धूप इनफ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे, यानी कि लहसुन हो गया, मसाले हो गए, नमक मिर्च, इन सब चीज़ों को आपस में मिलाएंगे। और इसी पॉइंट पे आप अचार की कचरी की जो है वो खटास, नमक और तीखापन, इनको चेक कर लेंगे। अगर आपको तीखापन कम लग रहा है तो आप इसमें मिर्ची जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक इसी पॉइंट पे बढ़ा लें, क्योंकि सबका अपना अपना एक अंदाज़, एक फ्लेवर होता है। किसी को ज़्यादा तीखा पसंद है, किसी को ज़्यादा नमक पसंद होता है, किसी को ऑयल ज़्यादा चाहिए। तो आप इसी पॉइंट पे उसमें जब सब चीज़ें हम मिक्स करेंगे तो आप इसी पॉइंट पे इन चीज़ों को बैलेंस कर लें। तो बस रेडी हो गई है आम की कचरी। अब इसे एक साफ़ से जार में रिफ़िल कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। इस गर्मी ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। गर्मी का मौसम है तो ज़ाहिर सी बात है हम सब हल्के खाने पसंद करते हैं। तो आपको दाल चावल के साथ और खिचड़ी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। पराठे और सुहाली वगैरह के साथ तो ये अच्छा लगता ही है, लेकिन इसे खिचड़ी के साथ और दाल चावल के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत
मज़ा आएगा। मेरी फैमिली तो गर्मी में इसे बहुत इंजॉय करती है और मुझे पता है कि जब आप अब इसे बना लेंगे तो आपकी फैमिली भी इसकी फ़ैन हो जाएगी। झटपट एक दिन में अब तैयार हो गया ये आपका आम का खट्टा तीखा सा अचार। पीसेस वाले अचार बनने में थोड़े वक्त लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही झटपट बन जाता है सिर्फ एक दिन में। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों के साथ इसे एंजॉय कीजिए इस समर। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Guys, don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon. Thank you for watching. Bye.